जय। श्री अम्बे महारानी की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर् यदनुग्रहन्तो जन्तु सर्वदा सर्वदुःखान्तिको तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे दाक्षरात्तिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। नमो नमस्ते स्वऋषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुमुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय। यस्यानुकंपा वशतः सुदुर्लभं मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपालदालं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। आज के उत्सव की नरसिंह जयंती के आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अत्र विराजमान परम पूज्य बड़े दादाजी एवं श्री जी मंदिर से जुड़े हुए आप सब वैष्णव रंग पुष्टि मार्ग में आज के यह नरसिंह जयंती के का बड़ा ही महात्म्य रहा हुआ है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान खंभ में से प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा करी, क्योंकि भगवान की यह प्रतिज्ञा है और वह प्रतिज्ञा का भगवदीय वर्णन कर रहे हैं कि यह वर्तमाधव प्रथम लियो जो मेरे भक्त को दुख दे ताको फाड़ो नख नहियो। भगवान अपने भक्त के दुख कष्ट पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। तो भक्त भी कैसा? निष्काम भाव का भक्त। अब प्रहलाद जी के अंदर जो भक्ति थी वो निष्काम भक्ति थी और जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तब उनने प्रहलाद जी को कुछ वरदान मांगने को कहा। तो प्रहलाद जी ने मांगा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ कि मेरे अंदर कभी मांगने की इच्छा प्रकट ना हो। तो वैष्णव ऐसी निष्काम भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के
द्वितीय अध्याय के 6 श्लोक में श्री सूत जी भी आज्ञा कर रहे हैं, सविपूषां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्या प्रत्येता ये आत्मा संप्रसीदति। अर्थात मनुष्य का परम धर्म यही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। वो भी कैसी भक्ति? जिसमें कोई भी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बढ़ती रहे। तो ऐसी निष्काम भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर जीव को कृतार्थ करते हैं। और प्रहलाद जी के अंदर तो भक्ति बीज गर्भ से ही स्थापित हो गए थे उनके मन में। आप पूरा प्रसंग देखें कि जब हिरण्याकश्यपु वन में तप करने गया, तब पीछे से इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया और नारद जी ने कयाधु की रक्षा करी और कयाधु को सत्संग करवाया नारद जी। तो गर्भ में ही प्रहलाद जी ने नारद जी का सत्संग श्रवण कर लिया था। तो गर्भ से ही उनके मन में भक्ति बीज स्थापित हो गए। और हमारे आचार्यों का यह मंतव्य है कि जो भी गर्भवती स्त्री है उसे अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा श्रीमद ठाकुर जी का प्रसादी खाना चाहिए, अच्छा वाचन करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, जिससे उसका पुत्र भक्त बने, भक्त हो। और फिर जब प्रहलाद जी बड़े हुए तब वह एक बार की बात है कि वह जा रहे थे और उन्हें एक महिला दिखी, एक कुम्हारिन दिखी और वह रुदन कर रही थी, रो रही थी। तब प्रहलाद जी ने वो महिला के पास जाके पूछा कि माता आप रो क्यों रही हैं? तब वह महिला ने कहा कि मेरे पति ने यह मिट्टी के बर्तन बना के आवा में रखे थे। आपको पता है ना आवा क्या होता है? जिसमें कुम्हार वो मिट्टी के बर्तन बना के जिसमें पकाता है उसे आवा कहते। इंग्लिश में हम उसे क्लिन कहते। तो आवा में रखे हुए थे और जब मैं उसमें अग्नि प्रज्वलित करने जा रही थी तब मैंने देखा कि वहां पे बिल्ली का बच्चा है। और मैंने सोचा कि जब ये बिल्ली का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, चला जाए यहाँ से, तब मैं यह आवा में अग्नि प्रज्वलित करूं। यह सोच के मैं अपने मायके चली गई। और फिर जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पति ने वह आवा में अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। और मैं अभी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वह बिल्ली के बच्चे को भगवान यह अग्नि से रक्षण करें। तब प्रहलाद जी ने पूछा कि माता इतनी भयंकर अग्नि से प्रभु बिल्ली के बच्चे का रक्षण कर सकते हैं? तब वह महिला ने कहा कि बालक, प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते प्रभु? तो प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि मुझे भी ये दृश्य देखना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी भी वहां पे प्रतीक्षा करने लग गए। और थोड़ी देर बाद जब अग्नि शांत हुई तब देखा तो वह बिल्ली का बच्चा वहां से जा रहा। तो महिला बहुत खुश हुई और प्रहलाद जी के अंदर जो उनके मन में जो भक्ति बीज स्थापित थे, वो जो विश्वास था वो और बढ़ गया और उनमें विश्वास और दृढ़ हो। तो ऐसी विश्वास युक्त भक्ति से, दृढ़ता युक्त भक्ति से जीव का आत्म कल्याण होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में जीव के आत्म कल्याण के 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग
यह ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग बड़े ही क्लिष्ट होते हैं, अर्थात कठिन होते हैं। आप वार्ता जी में भी प्रसंग देखें तो एक बार की बात है, श्री आचार्य जी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते गुजरात पधारे। वहां पे नदी के किनारे आप संध्या वंदन कर रहे थे और वहां पे पुरुषोत्तम जोशी श्री आचार्य जी महाप्रभु के दूर से दर्शन किए और पास में आके पूछा कि महाराज ज्ञान मार्ग बड़ा कि कर्म मार्ग बड़ा? तब श्री आचार्य जी ने कहा कि जिसको जिसमें रुचि होए वो मार्ग बड़ा, परंतु सर्वश्रेष्ठ और सर्व सरल भक्ति मार्ग है, उससे ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और भगवान भी, स्वयं भगवान भी श्रीमद् भगवद गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि ना मैं तप से प्रसन्न होता हूँ, ना मैं ज्ञान से प्रसन्न होता हूँ, ना मैं कर्म से प्रसन्न होता हूँ, ना मैं योग से प्रसन्न होता हूँ, मैं तो केवल निष्काम भक्ति से ही प्रसन्न होता हूँ। और भक्ति भी अनेकों प्रकार की बताई गई है। यहाँ पे श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का निरूपण किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। तो यहाँ पे सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का निरूपण किया। तो ऐसी अनेकों प्रकार की भक्तियां हैं, परंतु श्रीमद् आचार्य जी महाप्रभु की बताई हुई प्रेम लक्षणा भक्ति सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और जीव 84 लाख योनियों में से जब भटकते भटकते अंत में जब उसे मानव योनि प्राप्त होती है, और वह मानव योनि में भी जब वह 20 जन्म सूर्य चंद्र इंद्र आदि देवताओं की भक्ति करता है, तब उसे शिव की भक्ति करने का अधिकार प्राप्त होता है। और जब वह 7 जन्म शिव की भक्ति करता है, तब उसे ब्रह्मा की भक्ति का करने का अधिकार प्राप्त होता है। और जब वह 3 जन्म तक ब्रह्मा की भक्ति करे, तब उसे विष्णु की भक्ति का करने का अधिकार प्राप्त होता है। और जो विष्णु की भक्ति करे वह वैष्णव। तो वैष्णव में भी हम अकेले नहीं, विष्णु स्वामी संप्रदाय, माधव संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय और अंत में श्री वल्लभ संप्रदाय। तो ये सर्वप्रथम जो 3 संप्रदाय हैं वह सगुण है, और जो श्री वल्लभ संप्रदाय में है वह निर्गुण। तो यह चारों संप्रदाय का जो अनुयायी है वह वैष्णव कहलाता है। तो यह 3 सगुण संप्रदाय की एक जन्म तक भक्ति करने के बाद हमें 34वें जन्म में श्रीमद् आचार्य जी महाप्रभु के बताए हुए भक्ति करने का अधिकार प्राप्त होता है। देखिए फिर से समझे तो 84 लाख योनियों में से हम एक तो अंत में मानव, एक दुर्लभ मानव योनि, और मानव योनि में भी 20 जन्म सूर्य चंद्र इंद्र आदि देवताओं की भक्ति, और फिर 7 जन्म शिव की भक्ति, 3 जन्म ब्रह्मा की भक्ति, तो कितने हुए 30। और एक जन्म यह 3 सगुण संप्रदाय की भक्ति करने के बाद हमें 34वें जन्म में श्रीमद् आचार्य जी महाप्रभु के बताए भक्ति का करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो विचार कीजिए वैष्णवजन कि यह श्रीमद् आचार्य जी महाप्रभु के बताए भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति कितनी दुर्लभा है, कितनी दुर्लभ है। और यह हम हमारे मन से नहीं कह रहे, यह बात शांडिल्य ऋषि ने शांडिल्य संहिता के अंदर यह बात का निरूपण किया है। और शांडिल्य ऋषि कोई पुष्टि मार्गीय नहीं थे,
शांडिल्य ऋषि तो सनातनी थे। तो बस ज्यादा ना कहते हुए हम श्री आचार्य जी महाप्रभु की आज्ञा का पालन करें और हमारा स्वधर्म का निर्वाह करें। यही मंगल भावना के साथ मैं अपने वाक पुष्पों को श्रीमद आचार्य जी महाप्रभु के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री गिरिराज हरण की जय। अब मैं बड़े दादाजी को विनती करता हूँ कि वह पधारें और वचनामृत को हम सबको श्रवण करें। स्मिता बहन आवाज आ रही है ना अच्छी तरह? हाँ, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। तुम तो कितना बड़े बड़े हो गए, यू नो। हाँ, मैं लास्ट टाइम आया था एलए। आया था तो छोटे छोटे थे, तो बड़े बड़े हो गए। हाँ, ठीक है, अब जल्दी आएंगे, कोरोना खत्म आ जाना। कोरोना चले जाएंगे तब आना सब लोग। धन्यवाद, खूब सुंदर कहूँ आप श्री। निशांत हेलो। हाय। ये